क्या आपको पता है कि परमेश्वर हर प्रकार की आशीष देता था? कब देता था? जब लोग उसकी आज्ञाओं पर चलते थे। आज भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मालूम है, लेकिन उस व्यक्ति की तरह, उस धनवान व्यक्ति की तरह आज भी उनके मन में ये चल रहा है कि सारे आज्ञाओं को तो मैं मानता हूँ। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? तब यीशु मसीह कहता है, तुम आज्ञाओं को तो जानते हो। फिर बहुत सारी आज्ञाएं वहाँ पर बताता है यीशु मसीह उस धनवान को। और ये धनवान पता है क्या कहता है? वो कहता है कि इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। ऐसे ही हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे मन में आज भी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। लेकिन उस धनवान व्यक्ति के मन में जो एक कमी थी वो यीशु मसीह ने उसे बता दिया। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपका जीवन में आशीष नहीं कर रहा, आपके काम पर आशीष नहीं कर रहा, तो याद रखना आज भी कहाँ ना कहाँ आपका लाइफ ऐसा जीवन आप जी रहे हैं कि कोई तो बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मगर वो काम आप कर रहे हैं। हो सकता है आज आपका जीवन ऐसा हो गया कि आप हमेशा बेचैन रहते हैं, उदास रहते हैं, बहुत सारी बातें आप सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, काम नहीं करूँगा तो खाने को कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और तमाम कोशिशें आप अपने लाइफ में करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ठीक नहीं हो रहा। आप जानते हैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञा बताई थी, इस पर चलो तो आशीष मिलेगी। लेकिन एक बात परमेश्वर ने फिर कहा था कि अगर तुम मेरे आज्ञा को नहीं मानोगे तो क्या होगा। आप जानते हैं लेवी व्यवस्था 26 का 17-18 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं तेरे मन को बेचैन कर दूंगा, तुम ज्वर से पीड़ित हो जाओगे, तुम उदास हो जाओगे, तुम्हारा मन बहुत उदास हो जाएगा। आज परमेश्वर आपको ये चीज़ नहीं देता है या आपके जीवन में ये चीज़ नहीं डालता है, लेकिन जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर का जो शांति आपके अंदर वास करती है वो हट जाती है। और यही वचन जो लेवी व्यवस्था 26 का 17-18 में लिखा है आपकी लाइफ में चालू हो जाती है। आप बेचैन हो जाते हैं, आप बहुत से रास्ते ढूंढते रहते हैं कि मैं ये काम करूं, वो काम करूं, लेकिन फिर भी नहीं होता। मैंने अपने लाइफ में इन चीज़ को देखा है। जब मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चिंताओं के कारण अपने मन में बेचैनी सा मेरा आ गया था, उदासीपन आ गया था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। मैं बहुत सारे पैसे भी कमा रहा था एक दिन में, लेकिन वो कभी बचता भी नहीं था, रहता भी नहीं था। और एक दिन मैं बैठकर ये चीज़ सोचने लगा कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, तब मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर की आज्ञा से अधिक मैं खुद पर विश्वास रखता हूँ, अपने आप पर विश्वास रखता हूँ कि मैं ये करूँगा तो ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा। फिर मैंने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा और तमाम आज्ञाओं को जो मैं चूक कर रहा था, जो मैं भूल रहा था, उन आज्ञाओं को मैं वापस से सुधारने लगा। जब मैं सुधारने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, जितने भी मैं कमा रहा था खर्चा हो ही नहीं रहा था, बच रहा था। और जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में थी वो प्रॉब्लम दूर हो गया। कब दूर हो गया मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आज भी आप ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, आपके मन में बेचैनी है, याद रखिए कभी भी अपने आप को आप अपने मन में शांति नहीं ला सकते। आपको परमेश्वर के वचन पर ही चलकर शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और उदास नहीं होंगे आप। परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है, आप पालन करके देखिए, आपके लाइफ में आशीष ही आशीष आएगी, शांति ही शांति आएगी। भले ही आप काम कमाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आप शांति से जीवन व्यतीत करेंगे, आपका मन में बेचैनी नहीं रहेगा। क्या लिखा है फिलिपियों 4:5 से आगे पढ़िए, वहाँ पर लिखा है अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे दुख तकलीफ जितने भी हैं, प्रार्थना निवेदन विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। क्योंकि जब आप बेचैन रहते हैं या परेशान रहते हैं, मन भी नहीं करता होगा प्रार्थना करने का। प्रार्थना करिए और ये सारी चिंता, सारे दुख, सारे तकलीफ़ों को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, तब आपका मन में परमेश्वर अपनी शांति डालेगा।
इस छोटे से संदेश द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। आमीन।